हेलो बच्चों, उम्मीद है आप अपनी प्रिपरेशन जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एग्जामिनेशन सर पर है और आपकी पढ़ाई लगातार चल रही होगी। जैसा मैंने आपसे वादा किया था, पीवाईक्यूज की सीरीज लगातार आ रही हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे वेक्टर अलजेब्रा का। बात को शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको याद दिला देना चाहूंगा कि पीवाईक्यूज के साथ साथ आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है बेटा वन शॉट वीडियो के। और ये जो वन शॉट वीडियो है ये डिटेल्ड वन शॉट वीडियो हैं। अगर किसी बच्चे ने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, इन वन शॉट वीडियो को देखता है तो ये बेसिक से हैं, यानी शुरुआत से लेकर पूरा सिलेबस कवर करते हैं। अगर आप इसकी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये एक ही वीडियो देख के आप टॉपर बन जाएंगे, लेकिन ये पक्का है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। आपका बहुत कम समय में बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। और जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं इस वीडियो से, वो जरूर इससे रिवीजन करें। चाहे तो 2x स्पीड में देख लें, जिससे उनका समय भी बचे, क्योंकि वो पढ़ चुके होंगे, उनको रिवीजन के लिए चाहिए। तो जरूर आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं उनका इस्तेमाल कीजिएगा। इस पीवाईक्यू सीरीज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात को शुरू करता हूं। एक बात और कहूंगा कि कई बच्चे वीडियो देखते हैं और वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। 70% बच्चे ऐसे हैं जो भूल जाते हैं 100 में। आप 70% कहने का मतलब ही यही होता है। तो अगर आप मैथ और फिजिक्स के वीडियो फ्यूचर में भी देखना चाहते हैं तो कंसीडर कीजिए सब्सक्रिप्शन के लिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए अरविंद एकेडमी चैनल को। ये टोटली फ्री है, कुछ कॉस्टिंग नहीं आती, फ्री है। और जैसा हर बार मैं बोलता हूं कि अगर लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता, क्योंकि मुझे लाइक से पता चलता है कि मैं राइट डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूं। चलिए, समय को वेस्ट नहीं करूंगा और आपके लिए वेक्टर अलजेब्रा, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, ये काफी रिसर्च करके मैं पीवाईक्यूज लाया हूं। इन पीवाईक्यूज को लगाने पर आपका बहुत बढ़िया प्रिपरेशन होने वाला है। 2022 के एग्जामिनेशंस के लिए ये हैं। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन और दे दूं। जैसा आपको मालूम होगा, मैं अभी अनअकैडमी के साथ प्लस एजुकेटर की हैसियत से वहां काम कर रहा हूं, उनके साथ भी जुड़ा हूं। और अनअकैडमी आपको ऑफर करती है 2 तरह के सब्सक्रिप्शन बेटा। एक है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक है आइकनिक सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन में ये 4 बेनिफिट्स हैं और आइकनिक में जितना भी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है सब बेनिफिट्स हैं। सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है ये मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं या आइकनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो बेसिक जो सब्सक्रिप्शन का मतलब है कि आप वहां पर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद फिजिक्स भी पढ़ सकते हैं, मैथ्स भी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ सकते हैं, बायो भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश भी पढ़ सकते हैं। मतलब जो भी सब्जेक्ट है वो सारे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए ही कोर्स ले रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन का मतलब यह है कि सब्सक्राइब करने के बाद, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश जो भी है सारे सब्जेक्ट आप पढ़ सकेंगे। तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन के लिए जो भी सुटेबल आपको लगे, जो बेनिफिट्स में आपका काम बन रहा हो। ये 4 बेनिफिट्स या सारे बेनिफिट्स आप लेना चाहें तो वो बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो क्लिक करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप AA100 का कोड इस्तेमाल करते हैं, अरविंद एकेडमी 100 का शॉर्ट फॉर्म है AA100, तो आपको 10% का इसमें ऑफ भी मिल जाएगा या आपकी सेविंग्स हो जाएंगी। वैसे किसी भी कोर्स पर, अनअकैडमी का कोई भी कोर्स है, मान लीजिए आप 12th पास करके जेई नीट की प्रिपरेशन के लिए कोई कोर्स ले रहे हैं, तो वहां पर भी अगर AA100 का कोड इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा। किसी भी अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पर आप AA100 इस्तेमाल करते हैं तो आपका 10% की सेविंग्स हो जाएगी। तो ध्यान रख सकते हैं इस कोड को और अपना बेनिफिट करा सकते हैं। चलिए आगे की पढ़ाई बढ़ाते हैं, जिस वजह से ये वीडियो बनाया गया है। सीधे ही हम लोग आ गए अपने क्वेश्चन पर और एक एक करके क्वेश्चन में सॉल्व करूंगा। और मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है या कर चुके हैं तो वीडियो यहीं पॉज कर लें, इस क्वेश्चन को देखें और अपने रफ कॉपी में सॉल्व करें। फिर वीडियो को रिलीज करके या प्ले करके देख लीजिए आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। इस तरह से अगर आप करते हैं, अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और अगर पढ़ाई अभी उस तरह से नहीं हो पाई है तो मेरे साथ साथ पढ़ते रहिए। जैसा आपको ठीक लगे वैसा करिए। मैं गाइड कर रहा हूं आपको ये सोचते हुए कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए एंड बी। तो देखिए लिखा है कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है किस डायरेक्शन में, इन दोनों वेक्टर्स के सम की डायरेक्शन में। तो पहले तो भाई हमें क्या करना होगा, इन दोनों वेक्टर का सम निकालना होगा।
तो a प्लस बी निकाल लेता हूं, दोनों को ऐड कर लिया जाए। खैर मैं सीधे ऐड कर दूं क्या, क्योंकि बहुत ही छोटी बात है, जबरदस्ती लिख के टाइम क्या वेस्ट करना। तो 2i में 2i जोड़ दीजिए तो 4i कैप, 2j में 1j जोड़ेंगे तो 3j कैप, -5 में -7 जोड़ेंगे तो -12 कैप, 12k कैप मतलब। तो ये a प्लस बी वेक्टर हमारे पास आ गया। अब इसको a प्लस बी लिखने में जगह जगह दिक्कत ना आए तो मैं क्या करता हूं ना, इसको c वेक्टर कह देता हूं, आसानी हो जाएगी लिखने में। अब हमको क्या चाहिए, यूनिट वेक्टर चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का सिंपल मतलब क्या है कि c कैप चाहिए। c कैप का मतलब होता है c वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार देना। अब आप जानते हैं इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, मैं लिख देता हूं 4i कैप 3j कैप -12k कैप, और इसका मैग्नीट्यूड आप जानते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। इस तरह से इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा। और चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, 4i कैप प्लस 3j कैप -12k कैप। ध्यान से देखें, एक स्टेप आपके लिए और बढ़ा रहे हैं, 16 प्लस 9 और 12 का 144। तो ये बेटा देखें तो 169 आ रहा है, देख पाए होंगे। 16 और 9 25 और 144 में 25 जोड़ेंगे तो 169, और रूट 169 का रूट लेंगे तो 13 आ जाएगा। यानी इसका सी कैप हमारे हाथ में क्या आ गया बेटा, 4j कैप प्लस 4i कैप प्लस 3j कैप -12k कैप, और नीचे आ गया कितना, 13। और यही हमारा आंसर हो गया। तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आराम से, बहुत ही सरल सवाल था, लेकिन 2014 में आया था, और ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। चलते हैं अगले सवाल की तरफ और उसको भी करते हैं। आइए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, बहुत ही सरल सा सवाल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको आई होगी या आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ गए हम लोग, और लिखा है कि राइट ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिस वन दैट हैज मैग्नीट्यूड 9। इस वेक्टर के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर लिखना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो। ऐसे सवालों में पहले इस वेक्टर का हम यूनिट वेक्टर निकालते हैं, फिर उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड 9 आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर इसी को हम लिख लेते हैं कि वेक्टर ए है, लेट कर लो या लिख लो, कोई समस्या नहीं है। तो ये रहा i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर बेटा जी निकाल लेंगे, मतलब इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे इसको, और इसका मैग्नीट्यूड क्या रहा, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। तो ये 4 और 1 रूट 9 मतलब 3 आ जाएगा। ये देखिए, ये इसका यूनिट वेक्टर आया। हमको निकालना था मैग्नीट्यूड 9, तो हमें जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वेक्टर वो है 9a कैप, मतलब 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, i कैप -2j कैप प्लस 2k कैप। तो 3 से काटिए, 3 3 जा 9, तो वैल्यू आ गई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3i कैप -6j कैप प्लस 3 2 जा 6k कैप। ये आपका आंसर आ गया, 3i कैप -6j कैप प्लस 6k कैप। दिस इज आंसर इस क्वेश्चन का। इसको भी आप क्या बोलना चाहिए, नोट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। बहुत ही छोटा और प्यारा सवाल था। अगले सवाल पे आ जाते हैं बेटा।
लिखा है ऐसे सवाल देखिए 2013 में आया, ऐसे सारे सवाल आपको घूमते फिरते हुए एग्जामिनेशन में मिलेंगे। बहुत ही आसान सवाल है, कोई भी परेशानी नहीं होगी। लिखा है P and Q आर 2 पॉइंट्स विथ पोजीशन वेक्टर्स 3a - 2b। P का है ये और ये Q का है respectively. Write the position vectors of point R which divides the line segment PQ in the ratio 2:1 externally. तो ऐसे सवालों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बच्चे भारी मात्रा में इसमें गलती कर सकते हैं। मैं डायग्राम बना के समझा देने का कोशिश कर देता हूं। ये देखिए मैंने ओरिजिन या एक्सिस का डायग्राम बना दिया। यहां पर मैं आपके लिए कलर बदल लेता हूं। मान लीजिए मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P यहां, Q यहां। अब यहां पर जो R वाला पॉइंट है बेटा वो एक्सटर्नली यहां डिवाइड कर रहा है ऐसे, और 2:1 का रेशियो है। तो 2:1 का रेशियो P से है। देखिए PQ लिखा है तो PQ में 2:1 है। तो ध्यान ये रखना है, ये हिस्सा 2 है बड़ा वाला और ये हिस्सा 1 है, और ये इसके पोजीशन वेक्टर होते हैं OP OQ, और ये रहा OR। हमेशा ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे गलती क्या कर देंगे कि इस P को यहां ऐसे बना सकते हैं डायग्राम। आपको थोड़ा मैं बता दूं और फिर गलत हो जाएगा सवाल आपका, कहां लिखना चाहिए, कौन सा, ये ले लेते हैं। अगर आप इसको ऐसे बना देंगे, PQ ऐसे बनाया आपने और R यहां ले लिया, अगर आपने R है ना, तो ये डायग्राम गलत है और O समझ लीजिए यहां है। अब अगर ये निकाल, और आपने क्या किया, उठा के इसको 2 ले लिया और इसको 1 ले लिया ऐसे, क्योंकि ये PQ है ना, और 2:1, तो ये 2 तो हो नहीं सकता छोटा वाला, ये 1 तो हो नहीं सकता। तो ये डायग्राम गलत हो जाएगा और आप एग्जाम में जब करने जाएंगे गलत आंसर आ जाएगा आपका। तो आप कैसे समझेंगे सही डायग्राम क्या है? ऐसे समझेंगे कि PQ जो है ये P के रेस्पेक्ट में पॉइंट है, ये Q के रेस्पेक्ट में है। तो PQ कहीं बना लीजिए जहां मन हो। ऐसे भी अगर PQ बना लेते हैं तो R यहां छोड़ना पड़ेगा आपको। ऐसे जरूरी नहीं PQ ऐसे बनाएं। अगर आप समझना मेरी बात, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे गलती ना हो, सवाल तो 1 मिनट में लग ही जाएगा। अगर आपने PQ ऐसे बना लिया ठीक, तो R यहां नहीं बनाए, फिर R यहां बनाइए आप, क्योंकि तभी तो इसको ये 2 भाग में और इसको 1 भाग में काटेगा, बड़ा वाला P दूर है ना, तब ये डायग्राम सही होगा। अगर ऐसे कोच देंगे इसको तो ये निपट जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, अदरवाइज दिस इज गोइंग इन द वेन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। तो रटना नहीं है, समझना है इस बात को। अगर समझेंगे तो हर जगह सही करेंगे। वापस आ जाते हैं सवाल पे, वरना 1 घंटा इसी को समझाएंगे। तो इसलिए डायग्राम में गलती नहीं होनी चाहिए। PQ लिखा है तो ये P है, ये Q है, और जब 2:1 बोला है तो P के रेस्पेक्ट में 2 और Q के रेस्पेक्ट में 1 बोला है। तो ये P के रेस्पेक्ट में 2 और Q के रेस्पेक्ट में 1 बोला है। बात समझ गए हैं? और मैंने एक्सप्लेन भी भरपूर तरीके से कर दिया है। तो कई बच्चे ये गलती करेंगे 100%, इसलिए मैं यहां पर रुक के 2-4 मिनट आपको दिया हूं, जिससे आप ये गलती ना करें। वीडियो देख रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो आपको फायदा होना चाहिए। खैर आगे की बात कर लेनी चाहिए। और P कौन सा, ये है P, तो इसको लिख लेते हैं 3a - 2b, पॉइंट है ना ये, और ये है भाई a + b जी। अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेंगे एक्सटर्नल वाला, इसको थोड़ा ऊपर चलिए, भी जरूरत शायद नहीं है। अब हमें निकालना क्या है, OR। तो OR निकालने के लिए फॉर्मूला जो एक्सटर्नल वाला होता है, हमें ये मालूम है कि जब हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू दिस पॉइंट, तो 2 इंटू a + b। 2, अगर आपको मुझे लिखना ही पड़ जाए तो मैं पहले फॉर्मूला लिखूंगा 2 इंटू OQ, आपको समझाने के लिए, -1 इंटू OP अपॉन
2 माइनस 1, ये फॉर्मूला लग गया। अब छोटा छोटा यहां लिखते हैं, 2 लिखा। ओ क्यू का मतलब था a प्लस बी माइनस 1, और ओ पी का मतलब था 3a माइनस 2b। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं, 2 माइनस 1 और ऊपर। अब ये ओ आर कितना आएगा बेटा जी, 2a प्लस 2b माइनस 3a प्लस 2b अपॉन 2। निपट लो, तो ये वैल्यू क्या आई, माइनस ए 4b। बस नीचे तो 1 आ ही गया। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपकी कहानी बनेगी। मैंने एक्सप्लेन किया है कि कहाँ आप गलती कर सकते थे, कहाँ आपको प्रिकॉशन लेना है या केयरफुल रहना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, अदरवाइज गलती कभी भी हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। और जब बाहर निकल के आंसर अपने दोस्तों से मैच करेंगे या किसी टीचर से मिलेंगे तो आप कहेंगे अरे सिली मिस्टेक हो गई। तो सिली बिल्ली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और इसकी पीडीएफ जैसे निकल पाएगी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैं दे पा रहा हूं। अगले सवाल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट डाउन, जो भी तरीका अच्छा लगता है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हो गया है, चलते हैं अगले सवाल पर बेटा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ चुके हैं बेटा, और यहां पर देखेंगे, राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर दिस वन। ये तो बहुत ही सरल सवाल है, हमें केवल इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखना है। ऐसे सवाल छोटे छोटे बहुत प्यार से आते रहते हैं। अब इसको मैं सीधे ही लिख देता हूं। ए कैप का मतलब होता है वेक्टर के ऊपर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। तो मैं इसको लिखता हूं 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, और आप इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करेंगे। 4 8 9 रूट 9 यानी 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 2/3 आई कैप 1/3 जे कैप और 2/3 के कैप। ये रहा आपका आंसर, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो ये जरा सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में टपकता रहता है, खेल इसका खत्म हो गया, कुछ पूछने का ज्यादा नहीं है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है लेट ए बी एंड सी फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स। एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो 6 यूनिट का हो, विच इज पैरेलल टू द वेक्टर, और साथ में इसके पैरेलल हो। तो पहले तो ये वेक्टर हम निकालें, है ना, 2a माइनस बी प्लस 3c। तो चलिए साहब, 2a माइनस बी प्लस 3c। तो ये पहले इसको मैं लिख देता हूं आपके लिए, नहीं सीधे ही कर देते। i प्लस जे प्लस के, ये रहा 2a माइनस बी, तो माइनस लिखा, ये b लिखा, और फिर लिखा 3c। ये तो मैंने कॉपी पेस्ट किया है, अब इसको तोड़ फोड़ के लिख लेते हैं। देखिए 2i यहां से मिला, माइनस 4i यहां निपटा, माइनस 2i बचा, और 3i जोड़ा तो केवल i बचा। इतना तो आप जोड़ ही लेते होंगे। 2j यहां बचा, और ये जुड़ के 4j हो गया, और 4j में 6j माइनस, तो माइनस 2j बचा। आराम से प्यार से करके देख लीजिए, कोई तकलीफ नहीं। 2k यहां है, 3k घटेगा तो माइनस k बचेगा, और 3k जोड़ेगा तो प्लस 2k बचेगा। ये कहानी सेट हो गई। यानी ये हमारी वैल्यू 2a माइनस बी प्लस 3c की वैल्यू इतनी आ चुकी है। मैग्नीट्यूड 6 निकालना है। अब इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक, तो इस वेक्टर को, इतना बड़ा वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है, तो इसको एक वेक्टर कह देते हैं, कैपिटल ए वेक्टर। कोई भी वेक्टर कह दो,
तो मैं इसको बोल देता हूं लेट दिस वेक्टर इज ए वेक्टर। जैसे इतना बड़ा लिखने की आवश्यकता ना पड़े हमको, और अब हमें ए यूनिट वेक्टर निकालना है। तो i माइनस 2j प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का स्क्वायर, सीधे लिख रहे हैं, इतना समझदार अब हो चुके हो। और ये वैल्यू हो गई 1/3 i माइनस 2j प्लस 2k। अब हमें चाहिए था 6 यूनिट का, तो रिक्वायर्ड वेक्टर इज 6a कैप। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6, तो वैल्यू आ जाएगी 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। रिक्वायर्ड वेक्टर ये हो गया और कोई भी दिक्कत नहीं हुई। इस तरह से ये छोटे सवाल है, प्रेम से हो जाएंगे। आप इसको नोट कर लीजिए तक क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 6 है। तो स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 6 बेटा। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखिए जब भी ये बात बोली जाए ना, ये कई जगह आपके क्वेश्चंस में बोली जाती है, खटाक से क्या समझना है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। जैसे ही ये बोलें तुरंत हमें दिमाग में कॉपी पेस्ट या समझदारी क्या दिखानी है, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 अब इस्तेमाल होगा। फिर बोला है ए प्लस बी का वैल्यू 13 है और एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए 5 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसे सवाल अक्सर आते हैं। कुछ नहीं करना, छोटी सी बात ध्यान रखनी है, इसी कलर से कर रहे हैं हम। क्या करेंगे, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी से ही ले रहे हैं। ठीक, ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी से ही ले रहे हैं। ए का ए से करोगे तो ए डॉट ए, फिर ए डॉट बी, फिर बी डॉट ए और बी डॉट बी। ये इसका डॉट प्रोडक्ट आपने किया तो वैल्यू मिली। अब ए डॉट बी जब आप करते हो तो आप ये जानते हो कि वैल्यू आ जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करिए तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाता है, ये आपको पता होगा। अब ये बात करें तो यहां पर भी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करते हैं। वो कहने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों वेक्टर हैं परपेंडिकुलर, तो ये भी वैल्यू हो गई 0 और ये भी वैल्यू हो गई 0। ये दोनों वैल्यू, क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर थे। और यहां वैल्यू हो गई मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर। अब यहां पर जो वैल्यू दी है वो पुट कर देते हैं। 13 का स्क्वायर, ए का मतलब 5 का स्क्वायर और बी का हमें नहीं पता है, अभी कुछ है ही नहीं इसमें। 13 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस का ट्रॉयड है, 12 आ गया है। खैर एनीवे 169 माइनस 25 बराबर 144। तो यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। माइनस तो हो नहीं सकती मैग्नीट्यूड, तो आंसर इज 12। कोई भी देखिए परेशानी नहीं है, आप थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आसानी से इसको कर पाएंगे। तो इस तरह के सवाल आए तो आपकी प्रैक्टिस, इसीलिए मैंने सवाल ले लिए हैं कि आपकी नजरों या आपकी ध्यान से ये बातें उतर न जाएं, ध्यान में रहेंगी। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत क्लिक कर जाएगा कि अरे यार इसकी तो कहानी इस तरह बनाई जा सकती है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ तुरंत मूव करेंगे बिना समय गंवाए हुए। खैर इतनी देर में स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा और जैसे ही इसका पीडीएफ निकल पाया या कर पाए हम आपको सूचना देंगे।
सूचना देंगे, पेपर में निकलवा देंगे, छपवा देंगे, नहीं मतलब बताएंगे ज़रूर कुछ ना कुछ। देखते हैं ये हमारा क्या कार्यक्रम हो पाता है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। इसमें क्या बोला गया, इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 2/3 है, एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, ए क्रॉस बी हमारा यूनिट वेक्टर है, देन राइट द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये 2014 और 10 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए यहां पर बोला है कि ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, गिवन है ये आपको पता ही है। आपको ये भी पता है कि इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा बराबर 1। कुछ वैल्यूज दी हैं, ए दे रखा है 3, बी दे रखा है 2/3, साइन थीटा निकालने को बोला है जहां तक, और वैल्यू हो गई 1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो थीटा कितना आ गया, π/6। अब क्या है इसमें, ये देखिए 30 डिग्री यानी π/6 इज द आंसर। बहुत ही प्यार से आप इसको नोट कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ मूव करने वाले हैं हम लोग। उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। एक कदम और आगे चल रहे हैं बेटा। अगले क्वेश्चन पे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा, ये कुछ 2008 का क्वेश्चन है, ऐसे सवाल मिलेंगे आपको। राइट द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द वेक्टर्स ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये वेक्टर दूसरे वेक्टर पर परपेंडिकुलर है। अब आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट वाली कहानी है, यानी वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर therefore a dot b is equal to 0, यानी 2i प्लस लेमडा जे प्लस के बी का मतलब i माइनस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। ये कहानी होनी चाहिए। अब यहां पर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 2 लेमडा उधर ले लो, 5, तो लेमडा बराबर 5/2। ये देखिए ये आंसर भी आ गया। ये छोटे छोटे सवाल हैं और एग्जामिनेशन में बिल्कुल भटकती आत्मा की तरह आपको कब कहां दिख जाए मालूम नहीं है, तो भटकती आत्मा को काबू कर लीजिएगा। आइए चलते हैं कदम और आगे। तो ये सवाल भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और ऐसे क्वेश्चंस अब थोड़े से बड़े लेवल पे, मतलब थोड़े ज्यादा मार्क्स के आते हैं, और 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो 2019 का सवाल है, इसको देखते हैं। The scalar product of the vector, this one, with a unit vector along the sum of the vectors, this one, इनका जो sum है, is equal to 1. Find the value of lambda and hence find the unit vector along b plus c. तो पहले तो लिखा है विथ यूनिट वेक्टर अलोंग दिस सम, तो सम निकालो यानी b प्लस सी पहले, फिर यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो b प्लस सी का मतलब है 2i में लेमडा आई जोड़ेंगे तो आएगा 2 प्लस लेमडा आई, 4j में 2j तो 6j, 5k में 3 जोड़ोगे तो -2k। ये तो b प्लस सी आया। इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसको हम इसको r वेक्टर अगर बोल दें
तो यूनिट वेक्टर यानी आर कैप हमको जो चाहिए वो हो जाएगा इसका यूनिट वेक्टर यानी बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, मतलब 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड करिए आप। ये हमने डिवाइड कर दिया 36 और ये रहा 4। दिस इज ए यूनिट वेक्टर। अब क्या कह रहा था कि इस वेक्टर का इसके सम के यूनिट वेक्टर जो कि ये है, इससे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट, वो 1 है। यानी अब हम क्या करेंगे, ये जो ए वेक्टर है इस वेक्टर का डॉट आर कैप जो कि ये वेक्टर है उसकी जो वैल्यू है वो 1 है, गिवन इन दी क्वेश्चन। कलर बदल लेना चाहिए जिससे आप इस बात पे ध्यान दे पाएं। मैं ऐसे एरो लगा देता हूं, शायद कुछ ना कुछ ध्यान आपका जा पाएगा। अब ए लिख देता हूं, ए है आई कैप, जे कैप और के कैप बेटा, डॉट आर कैप यानी ये जो पूरी रामायण है इसको मैं लिख दे रहा हूं। ये हो जाएगी 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर और ये 36 और मिलके हो जाएगी 40, और ये वैल्यू होनी चाहिए 1 के बराबर। अब यहां से देखते हैं अभी हमारे हाथ में क्या आने वाला है। इस वैल्यू को, ये तो खैर एक स्केलर है, गिनती है, कांस्टेंट है, इसको उठा के यहां बैठा दो। ये तो कोई मतलब नहीं, कहीं भी टहल सकती है, गिनती है, इसको उठा के यहां बैठा दिया। इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 2 प्लस लेमडा, आ जाएगा 6 माइनस 2 बराबर अंडर रूट 2 प्लस लेमडा का स्क्वायर प्लस 40। एक कदम और आगे चलते हैं और इसमें इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, लेमडा प्लस 6 बचा। ये वैल्यू आ गई। इसको स्क्वायर करेंगे तभी रूट भागेगा, तो मैं साइड में स्क्वायर कर देता हूं वरना ये काफी लंबा होता चला जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो लेमडा प्लस 6 का होल स्क्वायर बराबर 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 40 का होल स्क्वायर। तो इसको अगर स्क्वायर खोलेंगे आप तो वैल्यू हो जाएगी लेमडा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लेमडा। यहां खोलेंगे स्क्वायर हट जाएगा, फिर इसको खोलेंगे तो लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40। वैसे और भी सॉल्व कर सकते थे लेकिन चलिए, लेमडा स्क्वायर कट गया और 12 लेमडा में 4 लेमडा आया तो 8 लेमडा आया, और 44 में 36 गया 8 आया, सही है। और लेमडा की वैल्यू यहां क्या आई बेटा 1, लेमडा 1। अब इस लेमडा इज इक्वल टू 1 को हम पुट करेंगे, क्योंकि पूछा क्या है देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, लेमडा निकल आई 1। अब पूछा है यूनिट वेक्टर अलोंग बी प्लस सी, तो यूनिट वेक्टर आर कैप था, तो इस आर कैप को अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह दूं तो इसमें हम लेमडा की वैल्यू पुट कर देंगे, यहीं पुट कर देते हैं, नीचे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो यहां पुट लेमडा बराबर 1, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी आर कैप, ये जो यूनिट वेक्टर है, लेमडा 1 रखोगे तो 3i
प्लस 6J माइनस 2K कैप अपॉन, यहां रखोगे लेमडा 1 तो 3 का स्क्वायर यानी 9 और 40 49, रूट 49 का मतलब 7। दिस इज द आंसर। ये देखिए यहां एक आंसर आपको मिल गया, ध्यान से देखिए, और एक आंसर तो आपको यहां नीचे मिल ही गया था, लेमडा की वैल्यू पूछी थी। ये आपका काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, ऊपर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसे सवाल आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे तो आपको ये आना चाहिए। तो 2019 में देखिए आया भी हुआ है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, मैं हट रहा हूं, जिससे आपको कोई भी तकलीफ ना हो। उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसको थोड़ा मैं ऊपर ले जाता हूं, और आप इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। अगली कहानी की तरफ बढ़ेंगे बेटा, आइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में आपको। अगला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर दी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। देखिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स कहने का मतलब क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहने का मतलब है, इसका रेफरेंस क्या है कि ए डॉट बी ले लो, चाहे आप ए डॉट बी ले लोगे तब भी वैल्यू 0 मिलेगी, बी डॉट सी ले लोगे तो भी वैल्यू 0, और ए डॉट सी ले लो या सी डॉट ए ले लोगे तब भी वैल्यू 0 मिलेगी। सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ए बी के परपेंडिकुलर है, बी सी के, सी ए के, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट सबके शून्य होंगे, ये इसका मतलब है। तो ये हमारी समझ में आना चाहिए पहले। तो आगे देखते हैं, ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, अब इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, इंपॉर्टेंट बहुत है। ये दोनों बातें गिवन इन क्वेश्चन, ये दोनों बातें में क्वेश्चन के अंदर गिवन है बेटा। अब आगे की चर्चा करते हैं। प्रूव दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद द वेक्टर्स ए बी एंड सी। ये जो है उसका एंगल ए से जो है वही एंगल बी से है, बना रहा है, वही सी से बना रहा है। तो कोई परेशानी नहीं, हम क्या करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए से। अगर हम डॉट प्रोडक्ट ए से ले लेंगे तो इसका मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड ए प्लस बी प्लस सी का, फिर ए का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यही तो होता है ए डॉट बी का कहानी। ठीक है साहब, कोई परेशानी इसमें है नहीं। और अगर हम इसको डॉट प्रोडक्ट निकालने के चक्कर में आ जाएं, चक्कर में क्या है, निकालना ही पड़ेगा जिससे आपको सरलता से समझ में आए। तो इसको लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, और यहां मैं रिपीट लिख ही देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी ए कॉस थीटा, थीटा 1 कर देते हैं अभी। अब यहां पर देखिए बी डॉट ए और सी डॉट ए कहां गया, बी डॉट ए सी डॉट ए, ये ए डॉट बी डॉट ए एक ही होता है, कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है डॉट प्रोडक्ट। तो ये दोनों वैल्यू हमारी हो जाएंगी 0। गिवन है यहां पर, केवल ये बचेगा। ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, ए डॉट ए का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, और यहां इन दोनों को नीचे ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस थीटा 1। अब इस स्क्वायर को ये इससे उड़ा दीजिए, तो यहां से कॉस थीटा 1 की वैल्यू क्या मिली, वैल्यू मिली मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी
इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यानी हमें ये समझ में आ गया कि थीटा 1 कौन सा एंगल था, ए प्लस बी प्लस सी और ए के बीच का। अभी हम जब बी के बीच का निकालेंगे थीटा 2 तो हम देखेंगे यही वैल्यू आ जाएगी। अभी देखिए करके दिखाते हैं इसी तरह तीसरे की। अब हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस बी, थीटा 1 किसके बीच का एंगल है, यहां लिख देते हैं इसे आप समझ पाए। थीटा 1 इज द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड वेक्टर ए। ठीक, ये क्लियर भी कर दिया मैंने। अब यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे, ए प्लस बी प्लस सी नंबर 2 कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट बी से ले लें आप। अब ये पूरी वर्किंग नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, इतने समझदार उम्मीद कर रहे हैं आप हैं ही। बी और इसको लिख देते हैं cos थीटा 2। अब सिमिलरली क्या है, जब पूरी वर्किंग आप करेंगे, इसको ऐसे ही आप इसी तरीके से ओपन करेंगे तो यहां क्या बचेगा, मॉडुलस ऑफ बी का स्क्वायर। सिमिलरली इसी तरह मैं कर नहीं रहा हूं, ए डॉट बी डॉट बी, सी डॉट बी करेंगे, बाकी सब कैंसिल, बी डॉट बी का बी स्क्वायर आ जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी नीचे कितनी, cos थीटा 2। यहां से ये b और स्क्वायर स्क्वायर मार देगा तो cos थीटा 2 की वैल्यू क्या बचेगी, a प्लस बी प्लस सी। दिस इज इक्वेशन 2। एंगल थीटा 2 क्या है, थीटा 2 इज द एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड b। ये देखिए दो ही में ये पूरी चीज इसके बराबर है, क्यों, डिनोमिनेटर सेम है और मॉडल मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इज सेम, ये गिवन था यहां पर। अभी तीसरा बचा, वो भी दिखाना पड़ेगा इस सवाल में, वरना ये सवाल इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो अभी तीसरी वाली बात भी दिखा देते हैं। इन थर्ड कंडीशन, जहां पर a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट हम c से लेंगे, इसको cos थीटा 3 कह देंगे। अब इसी तरीके से जैसे वर्किंग की थी उसी तरीके से आप समझे पूछेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी मॉडुलस ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर अपॉन a प्लस बी प्लस सी cos थीटा 3 इज इक्वल टू cos थीटा 3। ये c का वैल्यू कट जाएगा स्क्वायर से, तो cos थीटा 3 की वैल्यू कितनी आएगी, c इज अपॉन a प्लस बी प्लस सी। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। थीटा 3 किसके बीच का एंगल है, a प्लस बी प्लस सी और c के बीच का। अब फ्रॉम 1 2 3 ये तीनों एंगल्स बराबर हैं, cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3, क्योंकि a मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b मैग्नीट्यूड ऑफ c बराबर हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हम ये कह सकते हैं कि cos थीटा 1 इज इक्वल टू cos थीटा 2 इज इक्वल टू cos थीटा 3। क्यों, क्योंकि हम ये जान रहे हैं कि a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये गिवन है क्वेश्चन में। अब इससे क्या रेफरेंस निकला कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 3, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप करके दिखा सकते हैं। ठंडे दिमाग से करिए और अच्छे से करिए, एक एक नंबर आपको मिलेंगे, 0.1% भी कैंसिल कटेंगे नहीं। तो मैंने पूरा करके आपको दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 था, 10 था और हम लोगों ने ये एक बढ़िया तरीके से इसको सॉल्व किया है। आप इसको
नोट डाउन कर लें और अगले क्वेश्चन की तैयारी करेंगे या करेंगे। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखिए 3 बार आया है। 3 बार आने का मतलब है कि क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। और भी कई तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मुझे समझ में आया बेहतर वो मैंने आसानी से करके आपको दिखा दिया है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो एक तरीका टीचर बता रहा वही तरीका है। देयर आर मैनी वेज, जो मुझे सूझा मैंने बताया, और आप भी कई और तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन ये सरल तरीका है, इसको करने में कोई परेशानी नहीं है। इस तरीके से सवाल हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको भी लगाने की कोशिश करेंगे। मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर। और क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, ये क्वेश्चन भी एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। आपको पता ही होगा कि जब भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं, मान लीजिए ये ABC है, मैं इसी सवाल के तहत समझा दूंगा। चलिए, तो मैं पहले यहां पर लिख देता हूं ABC, ए का मतलब हो गया 1 2 3 गिवन है, B है 2 1 2 -1 4 और C है 4 5 -1। तो ये ABC, ये 3 आपके पॉइंट्स हैं। और जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने की बात की जाएगी, आप जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल वेक्टर में कैसे निकालते हैं। 2 एडजेसेंट साइड लेते हैं कोई भी ट्रायंगल की, जैसे कि हम यहां पर AB और AC ले लें वेक्टर फॉर्म में। जैसे ये मान लीजिए AB ले लिया और ये AC, एडजेसेंट मतलब जुड़ी हुई, ये देखिए जुड़ी है यहां पर AB AC, और इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं हाफ से। ये एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये आपको पता होगा, एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट। पैरेललोग्राम का भी निकालते हैं और भी चीजों का निकालते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में यहां पर हमें करना क्या है, इस वेक्टर को निकालना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और हाफ से मल्टीप्लाई करना। इतना काम करना और खेल खत्म हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल समझ गए होंगे क्या करना। अब हमें सीधे तौर पर AB वेक्टर निकालना है। तो ये हमें जो पॉइंट दिए हैं, AB वेक्टर हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये 1 2 3 जो दिया है, मान लीजिए कहीं पर ओरिजिन होगा, कहीं और यहीं बना लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, O। तो ये हमें OA वेक्टर दिया है, ये हमको OB वेक्टर दिया है। हमको AB चाहिए, तो जब भी हमें AB चाहिए होता OB माइनस OA करते हैं। तो AB वेक्टर के लिए आप बाद में से पहला घटाते हैं, तो OB माइनस OA, ये सब सिखाया है मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में, एक एक स्टेप, जैसे बच्चा कंफ्यूज ना करे। जब भी हमको AB वेक्टर चाहिए हो, बाद में से पहला, डायरेक्ट लिखने का तरीका क्या, 2 में से 1 घटाओ, -1 में से 2 घटाओ, 4 में से 3 घटाओ, कुछ ना देखो बाकी। तो मैं सीधे लिख दूं अगर, बाकी आप लिखते, कई पूरा स्टेप लिखते हैं, पूरा ना लिखना चाहो तो 2 में से 1 घटाया I, 1 बचा ना, -1 में 2 घटाओगे तो -3, तो -3J, 4 में से 3 घटाया तो 1 के, आ गया AB वेक्टर। प्यार कुछ करने ही नहीं। फिर AC निकालना है, बाद में से पहला, 4 में से 1 घटाओ, 4 में से 1 घटाया 3 आई, फिर 5 में से 2 घटाया फिर 3J, फिर -1 में से -3 घटाया -4 के। ये देखिए AB AC निकल आया। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमको। तो ये रहा AB क्रॉस AC, डिटर्मिनेंट वाला मेथड I J K, 1 -3 1, 3 3 -4, ऐसे ही निकालते होंगे आप, इसमें कोई परेशानी तो है नहीं। अब I कैप पकड़ो, ये -4 × -3 यानी 12,
-3, फिर -j, इसको छोड़ दीजिए, -4, -3 प्लस k, रो कॉलम छोड़ दी, 3 में से 9 जोड़ दीजिए, और ये तो आप कर ही लेते होंगे, इतनी प्रैक्टिस तो बनानी ही पड़ती है। तो यहां वैल्यू कितनी आ गई, 9i, ये -7 + 7 आ गया, और ये 12j, 12k, ये वैल्यू आ गई AB क्रॉस AC की। हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, तो AB क्रॉस AC का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड बेटा कितना हुआ, 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, वैल्यू आई 81 प्लस 49 प्लस 144, कैलकुलेट करेंगे तो 274, और एरिया के लिए 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल, ABC, जिसकी वैल्यू लिखी थी हाफ, इंटू AB क्रॉस AC, सही लिखा है, हाँ। अब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 √274 स्क्वायर यूनिट्स, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट की कहानी है, और ये एग्जाम में टपकती है, और ये किस ईयर में आई आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट तो आप लेंगे ही लेंगे, 2013 में। तो जब हम लोग कर ही रहे हैं तो क्यों ना हम लोग इसको अच्छे से बना लें। तो ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से 11, इसको भी हम लोगों ने कर लिया, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, जो भी तरीका आपके लिए बेहतर है करें। कर लिया होगा, इसको थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, यहां पर ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं बेटा, और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पे आ गए हैं। Vectors A, B, C are such that A plus B plus C is equal to 0 vector, null vector, and magnitude A, magnitude B और magnitude C की वैल्यू दी है। लिखा है फाइंड द एंगल बिटवीन A एंड B। तो 2014-8 में 2 पेपर में आया होगा, इसलिए 2 बार छपा है। इन सवालों में थोड़ा सा अलग अंदाज में बात करते हैं, होता बहुत सरल है। तो क्या करेंगे, देखिए इसकी वैल्यू 0 है, तो हम क्या करेंगे, इसको A प्लस B, इस C को उधर ले जाओ, -C वेक्टर लिख लेंगे ऐसे। अब इसका सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, मतलब A प्लस B का अपने से ही डॉट प्रोडक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे जब डॉट प्रोडक्ट लेने जाएंगे तो A का A से लोगे तो आएगा A डॉट A, फिर आएगा A डॉट B, फिर B डॉट A, फिर B डॉट B, और यहां आएगा माइनस माइनस प्लस C डॉट C। A डॉट A को हम जानते हैं मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, A डॉट B और B डॉट A एक ही चीज होती है, तो 2A डॉट B लिख लेते हैं, फिर B का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और C मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। आगे देखिए, इसकी वैल्यू दे रखी थी 3, तो 3 का स्क्वायर, यहां पर इसको लिख लेते हैं कॉस थीटा के फॉर्म में। A डॉट B क्या होता है, A B कॉस थीटा, प्लस B की वैल्यू है 5, यानी 5 का स्क्वायर, और C की वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर। एक कदम और आगे चलते हैं।
9 प्लस 2, ए कितना है 3, बी कितना है 5, कॉस थीटा प्लस 25 इज इक्वल टू 49। तो 1530 कॉस थीटा इज इक्वल टू 49 में से आप 25 और 9 34 घटा दें, तो 34 अगर आप घटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 6 9 6 15 आ जाएगी लगता है। तो कॉस थीटा कितना आएगा 15/30 यानी 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू अगर आ गई 1/2 तो थीटा कितना आ गया, थीटा हो गया π/3 एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से इसका आंसर निकाला जा सकता है। तो इसको मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूं, बिल्कुल आसानी से इसको आप नोट डाउन कर लें, फिर अगले की चर्चा हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 था। ऐसे क्वेश्चन बराबर आते रहेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं, फिर आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। ये सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका काफी अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा। नोट कर लिया होगा आपने। आगे की बात करते हैं। तो ये रहा कॉस थीटा 1/2 और थीटा इसका 2π/3। चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ चुके हैं हम लोग। फाइंड द वेक्टर्स p विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। जो p है ये इस पे भी परपेंडिकुलर है और बीटा पे भी, अल्फा बीटा दोनों पे परपेंडिकुलर है। और एक और कंडीशन है जो p डॉट q की वैल्यू 21 देती है, q दे रखा है। तो अगर कोई वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है तो हम क्या कर सकते हैं, अल्फा क्रॉस बीटा निकाल लें, क्योंकि जो अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वो अल्फा क्रॉस बीटा के डायरेक्शन में होगा, उसके पैरेलल ये वेक्टर है, इसका मतलब है p। तो p वेक्टर जो है बेसिकली कौन सा वेक्टर है, लैम्डा कोई कांस्टेंट लगा दो और अल्फा क्रॉस बीटा की डायरेक्शन में है। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। बोल रहा है ना कि जो p वेक्टर है वो अल्फा के भी परपेंडिकुलर है, बीटा के भी। अगर अल्फा बीटा दोनों के परपेंडिकुलर है तो अल्फा क्रॉस बीटा के, क्योंकि अल्फा क्रॉस बीटा जो निकालते हो वो वेक्टर जो निकलता है वो अल्फा बीटा दोनों के परपेंडिकुलर होता है, उस डायरेक्शन में p है। लैम्डा इसलिए कि उस डायरेक्शन में है, कितना बड़ा छोटा है वो नहीं मालूम, तो लैम्डा लगा दिया। ठीक, और कितना बड़ा छोटा है उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है कि इसकी वैल्यू p डॉट q से सेटिस्फाई करा के आंसर निकाल लेंगे। समझ गए होंगे। अब हम लोग निकालेंगे अल्फा क्रॉस बीटा। अल्फा क्रॉस बीटा तो i j k 4 5 -1 1 -5 -4 और 5। मैं इधर ही कर देने के चक्कर में हूं जिससे कि थोड़ा जगह बच जाए। i 25 और 4 29 आ जाएगा। 25 में से 4 और -1, 25 - 4 21 आएगा। फिर माइनस j लिखिए, 20 + 1 -16 -5।
यानी ये जो वैल्यू कितनी रही, 21 आई कैप माइनस 21 जे कैप माइनस 21 के कैप। अल्फा प्लस बीटा हमने निकाल लिया, तो P की वैल्यू क्या हो गई, सो P इज इक्वल टू अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, तो 21 लेमडा से 21 लेमडा आई कैप माइनस 21 लेमडा जे कैप माइनस 21 लेमडा के कैप, ये P हो गया। अब आगे बोला है कि P डॉट क्यू 21 है, गिवन है P डॉट क्यू इज इक्वल टू 21, तो P की वैल्यू है 21 लेमडा आई कैप 21 लेमडा जे कैप 21 लेमडा के कैप डॉट Q 3i प्लस जे माइनस के इज इक्वल टू 21। अब 3 से करोगे तो आ जाएगा 63 लेमडा माइनस 63 लेमडा और ये माइनस माइनस प्लस 63 लेमडा बराबर 21। क्या फिगर आ रही है, कुछ मस्त टाइप की। इस 63 से 63 कट गया और लेमडा की वैल्यू आ रही है 21 अपॉन 63, यानी लेमडा जो आया 1 अपॉन 3 आया। लेमडा इज इक्वल टू 1/3। लेमडा फाइंड हो चुका है, बोला क्या है निकालने को, P निकालना है। अब इस लेमडा की वैल्यू आप इस P में रख दीजिए, खेल हो गया खत्म इसका। सॉरी, नीचे वाले में रख दो, ऊपर में तो भी मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया है। ऐसे कर दो तो अच्छा रहेगा। इधर डाल दो, तो मैं यहां पर अगर P लिखना चाहूं 1/3 21 इंटू 1/3 आई कैप 21 इंटू 1/3 जे कैप 21 इंटू 1/3 के कैप। तो फाइनल आंसर हमारे हाथ में क्या मिला बेटा, 7 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 7 के कैप, और यही आपका आंसर है। तो देखिए आसानी से हो जा रहा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सारे क्वेश्चन प्यार से लग रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान से आपको टैकल करना है। इट इज वेरी इजी। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूं और आसानी से इसको समझें। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, ये हो गया है। अगले क्वेश्चन में करेंगे, लेकिन इसको आप पहले नोट कर लें, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 था, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और इसको मैं यहां तक ले आता हूं। सवाल यहां हो गया है, बहुत ही आराम से। देखिए अच्छा खासा सवाल था, बहुत ही प्रेम से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो है क्वेश्चन नंबर 14। If A, B, C are three vectors such that each one is perpendicular to the vector obtained by sum of the other two. अब देखिए भाषा समझिएगा, sum of the other two, इसका क्या मतलब है? कई बच्चे कमेंट करके बताइए, कई बच्चे समझ नहीं पाएंगे। इसका मतलब जानते हो क्या है? कि जो ए वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है बाकी दो के सम से। ये इसी तरह जो बी वेक्टर है
वो a प्लस सी के सम के परपेंडिकुलर है और c वाला परपेंडिकुलर है a प्लस बी के। ये कहानी बोल रहे हैं भाई साहब। ये उम्मीद है आप समझ पाएंगे। ये कहने का जो मतलब है, ये कहने का मतलब ये है, खैर फिर a b c की वैल्यू दे रखी है, मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट a प्लस बी प्लस सी इजकल टू 5√2। और देखिए 2 सालों में ये मिला है हमको, तो वो करना ही है, मतलब इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर थोड़ी सी टिकड़म करते हुए करेंगे सवाल को, जैसे कि हमारे हाथ में a प्लस बी प्लस सी हो और इसको हम इसी का डॉट प्रोडक्ट ले लें। देखिए जो लेने जा रहे हैं, अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, जगह तो थोड़ी कम है फिर भी, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे देखिए a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस a डॉट c, फिर b का ले लीजिए तो प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b प्लस b डॉट c, फिर c डॉट a प्लस c डॉट b प्लस c डॉट c। अब आपको मालूम है किसी वेक्टर का किसी से डॉट प्रोडक्ट लें तो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, क्योंकि मैग्नीट्यूड की वैल्यू दी थी ना, तो ये यहां से मिल गई हमको। अब यहां थोड़ा सा तिकड़म करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। a डॉट a को लिख लिया मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। अब a डॉट a, इन दोनों को ध्यान से देखें, इसमें मैंने ले लिया a कॉमन, a डॉट, और ये वैल्यू अंदर की बची b प्लस सी। देखो ना, इन दोनों में a डॉट b और a डॉट c था, तो a कर लिया बाहर, डॉट b प्लस सी। इससे फायदा क्या मिलेगा कि इस पहले वाले रिलेशन में ये इसके परपेंडिकुलर है, तो a डॉट b प्लस सी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0, क्योंकि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। इसी तरह नंबर 2 में क्या फायदा मिलेगा कि b डॉट a प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह तीसरे में क्या फायदा मिलेगा, c डॉट a प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरीके से कॉमन ले लेके फिट कर लेंगे वहां, या सेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0, इसलिए ऐसा किया। फिर यहां देखिए ये b डॉट b तो मस्त है, इसको पहले ही लिख लो, जैसे हमें शांति रहे और दिखाई पड़े। इसको देखो और इसको देखो, यहां पर हम b ले लेंगे कॉमन, कॉमन का मतलब b डॉट, और अंदर बचा a डॉट c, दिखाई पड़ रहा होगा। अब जैसे ही b डॉट a डॉट c लिखा, ये 0 हो जाएगा। अगले खेल में आते हैं, इसमें c ले लो कॉमन, कॉमन का मतलब डॉट के लिए, और a प्लस b रखा, और आखिरी वाला बचा c का स्क्वायर। समझ में आ गई बात? बहुत प्यार से क्यों हमने ऐसा किया ये भी समझ पाए अब अच्छा, यहां पर a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये थी डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। इसकी वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं, 3 है, 4 है, 5, याद रहेगी 3 4 5, तो यहां वैल्यू लिख देते हैं 3 का स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो गई। फिर 4 का स्क्वायर, फिर ये वैल्यू 0 हो गई, ये फिर 0 हो गई, और ये 5 का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब ये हुआ a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50। तो हमें ये दिखाई पड़ा कि a प्लस बी प्लस सी, स्क्वायर हटाओगे रूट 50 लोगे, तो रूट 50 का मतलब है 5√2, और हेंस प्रूव्ड
यही हमको प्रूफ करना था कि ये 5√2 है। ये देखिए ऊपर, देखिए कहीं भी आप थोड़ी सी प्यार से इसको देखोगे तो आपका गलत नहीं होगा, बस थोड़ा सा सावधानी। और मैंने सारे वैरायटी के सवाल लिए हैं, अगर इसको आप ठंडे दिमाग से प्यार से, और मैं कोई हड़बड़ी से नहीं समझा रहा हूं आपको, बिल्कुल तसल्ली से एक एक बात समझा रहा हूं। प्योर टीचिंग है, कोई देखिए लेक्चर के बीच में कोई नौटंकी नहीं कर रहा हूं, सीधी पढ़ाई की बात चल रही है जिससे आपका समय ना वेस्ट हो। तसल्ली से, ठहराव से एक एक कदम चलते हुए बताता जा रहा हूं। और देखिएगा जब तक वीडियो खत्म होगा आपका जो भी समय लगेगा आपको यही लगेगा कि समय प्रोडक्टिव गया है। फिर यही कहूंगा कि आपको लगता है कि समय प्रोडक्टिव जा रहा है, आपके काम कर रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। खैर आगे चलते हैं। तो ये बात आप देख पाए होंगे या समझ पाए होंगे, इसको रिवाइंड करके भी देखिए। अगर आपको कहीं भी कुछ मसला लगता है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं इसके नीचे की बात आपको दिखाता हूं, फिर आगे की चर्चा अगले सवाल की तरफ चलेंगे। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट मुझे लगता है इतनी देर में आपने, और ये सवाल खत्म हो गया यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बेटा और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि अल्फा एक वेक्टर है, बीटा दूसरा वेक्टर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। कोई भी परेशानी नहीं है। a प्लस बी का मतलब है, कहां गया a, ये a लिखा है, अल्फा नहीं है ना। तो a प्लस बी का मतलब ए बी हमें जोड़ देना चाहिए, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, सीधे जोड़ रहा हूं। तो आई को 5i में जोड़ोगे 6i, जे को जे में तो 2j, 7 को लेमडा में जोड़ोगे तो 7, बहुत चमकता है, रोशनी ज़्यादा लगी हुई है, दिखाई कम पड़ता है हेलोजन लगी हुई है ना, जिससे कि आपको थोड़ा साफ दिखाई पड़ सके। काफ़ी ज़्यादा रोशनी रहती है, जब हटते हैं तो आंखों में थोड़ा वो भी रहता है, लेकिन अब क्या किया जाए। तो खैर, तो a प्लस बी 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लेमडा के, a प्लस बी। अच्छा ये माइनस बी भी निकालना है, तो a माइनस बी भी निकाल लेते हैं बेटा। तो i में से 5i घटाओगे तो -4i, माइनस j में माइनस j करोगे तो j तो उड़ ही जाएगा। 7 में से लेमडा गया तो 7 माइनस लेमडा के, ये आ गया a माइनस बी। ये दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं। परपेंडिकुलर वेक्टर्स का होने का मतलब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है। तो बोथ आर परपेंडिकुलर वेक्टर्स। इसका मतलब a प्लस बी डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसमें कोई परेशानी थोड़ा है। अब कलर बदल लेते हैं, हमको भी दिखाई पड़े आराम से। तो 6i माइनस 2j प्लस 7 प्लस लेमडा के डॉट प्रोडक्ट -4i प्लस 7 माइनस लेमडा के मस्ट बी 0। अब ठीक है सब भाई। तो i का i से किया तो -24, j का तो है ही नहीं, तो j तो निपट ही गया, 0 है मतलब, तो 0 से मल्टीप्लाई करो उड़ गया। k की बात 7 प्लस लेमडा और 7 माइनस लेमडा, डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लिख रहे हैं आपके लिए, आपकी समझ में आसानी से आए। तो -24 a प्लस बी, a माइनस बी, तो a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर 49 माइनस लेमडा का स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो 49 में 24 उड़ा दीजिए आप, तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। तो लेमडा स्क्वायर बराबर 25। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आएगी? +-5। आंसर आ गया।
ये आपका आंसर आ गया। कोई भी तकलीफ इसमें नहीं है, आसानी से आप कर सकते हैं बिना किसी खौफ के। तो ये रहा कहानी, मैं ऊपर से दिखा देता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भटकते सटकते आएंगे, जिन्हें आप थोड़े सी ध्यान पूर्वक करेंगे तो चौवा छक्का मारेंगे। तो इसमें कुछ बताने को है नहीं, सवाल कर ही दिया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की तरफ करना चाहेंगे तो आइए और करते हैं अगला सवाल। हो गया होगा ये रहा। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। आइए अगले सवाल पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर हैं हम लोग। Let A, B and C find a vector P which is perpendicular to both A and B and PC is equal to 18। लगभग ऐसा सवाल हम लोग कर चुके थे, फिर भी हमें एक वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो आप जानते हैं इसके भी परपेंडिकुलर, इसके भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब है जो P वेक्टर है वो A क्रॉस B के पैरेलल है, क्योंकि A क्रॉस B में जो वेक्टर निकलेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है। तो P उसी दिशा में होगा, क्योंकि A के भी परपेंडिकुलर है, B के भी परपेंडिकुलर है। कितना लंबा चौड़ा होगा ये इसके लिए लैम्डा लगा देते हैं, उसकी कहानी इससे निकालेंगे। तो फटाक से हम A क्रॉस B निकालते हैं। I J K 1 4 2 3 -2 7। आई ले लीजिए कॉमन का मतलब डिटरमिनेंट निकालते, 7 चौक 28 और +4 32 हो जाएगा। -j 7 -6 7 -6 1 बचेगा, -2 और -12 -14 आ जाएगा। तो ये वैल्यू बचेगी 32i -j -14k। तो ये A क्रॉस B निकल आया। P वेक्टर की बात करें तो P वेक्टर रहा लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 32 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप माइनस 14 लैम्डा k कैप। अब इसकी जो P डॉट C है वो 18 है और C दे रखा है। तो हम लोग क्या करेंगे, गिवन P डॉट C इज इक्वल टू 18। तो P की वैल्यू लिखता हूं 32 लैम्डा i कैप माइनस लैम्डा j कैप माइनस 14 लैम्डा k कैप डॉट प्रोडक्ट C कहाँ है भाई, कहाँ हो 2i माइनस j प्लस 4k और इसकी वैल्यू है 18। कुछ है थोड़ी, अब क्या रह गया इसमें, 32 लैम्डा को इससे करो 64 लैम्डा और ये रहा प्लस लैम्डा 14 × 4 40 16 56 आ गया 56 लैम्डा और ये रहा 18। 56 में से गया 8 1 9 लैम्डा, तो लैम्डा कितना आया बेटा 2। लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। निकालना क्या था भूल ही गए ज्यादा कैलकुलेशन थोड़ा हो जाए तो जो निकालना रहता है वो सटक जाता है। आपके साथ होता है कि नहीं बताइएगा, ये थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिए तो ये याद ही नहीं रहता कि निकालना क्या था, फिर क्वेश्चन देखना पड़ता है कहाँ जाना था। बीच में लड़ाई हो गई ना किसी से तो भूल गए जाना कहाँ था तो आपके साथ होता है कि नहीं, मेरे साथ तो होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो आगे की बात करते हैं। खैर निकालना था पता नहीं P वेक्टर निकालना, तो P के साथ लैम्डा निकला और P है ये, तो मुझे क्या करना चाहिए, इस लैम्डा की वैल्यू इसमें P में रख देनी चाहिए और ये P हमारा बन गया 2, यानी 32 × 2 रख के दिखा देते हैं एक बार।
आंसर जो आता हुआ दिख रहा है वो 64i माइनस 2j माइनस 28k। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। 64i माइनस 2j माइनस 28k। और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें। मैं इसको नीचे लाता हूं, ज़्यादा ही आ गया नीचे। तो ये आप इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए और मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है, कोई समस्या नज़र नहीं आती। तो इसको नोट कर लीजिए। ऐसे सवाल देखिए 12-10 में आया है, यही सब वेक्टर में आएंगे और आपने अगर इसको अच्छे से पढ़ लिया है, वन शॉट मेरे देख लिए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, PYQs मेरे लगा लिए हैं, अपनी पढ़ाई के दौरान प्रैक्टिस अच्छी कर ली है, तो आप बिल्कुल सेफ और अच्छी कंडीशन में हैं। बाकी तो पढ़ाई अपनी कर ही रहे होंगे। ठीक, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं। ये सवाल आपका यहां से बन जाता है। अगले सवाल की बात करते हैं बेटा। आइए, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन में बोला है इफ वेक्टर ए बी एंड सी 3 है आर सच दैट ए प्लस लेमडा बी इज परपेंडिकुलर टू सी। अरे इसमें क्या है भाई, इनकी तो मैं कमर तोड़ दूंगा। अरे मतलब आप समझ गए हैं, जैसे कि आईपीएल में कोई एक बॉलर आ गया जिसको देख के लग रहा है 6.5 फुट का है, बाउंसर मारेगा, और मैं समझ गया हूं कि अब इसकी पहली बॉल पे 6 मारने वाला हूं। वही स्थिति है इसकी। देखने में तो लग रहा है भारी भरकम में, लेकिन एक ही घूसे मोड़ जाएगा ये। तो ये यही है, कुछ नहीं है। इससे बड़े बड़े तो निपटा चुके हैं हम लोग। तो देखिए साहब, ये ए प्लस लेमडा बी निकालो। ए प्लस लेमडा बी, ए है 2i प्लस 2j प्लस 3k, और ये लेमडा बी था। तो मैं लेमडा अच्छा लिख दूं एक बार, लेमडा फिट करके लिख देता हूं। तो प्लस लिखा माइनस लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे प्लस लेमडा के। इतना तो हम लोग समझ ही लेते हैं आपस में। फाइनली क्या मिला, आई लिख दो, 2 माइनस लेमडा, जे लिख दिया 2 प्लस 2 लेमडा, के लिख दिया 3 प्लस लेमडा। तो ये 2 माइनस लेमडा, 2 प्लस 2 लेमडा, 3 प्लस लेमडा। अब ये है सी के परपेंडिकुलर, कोई समस्या नहीं भाई। तो इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। परपेंडिकुलर है ना, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट सी से, सी है ये, इसका डॉट प्रोडक्ट बेटा 0 होना चाहिए। एज गिवन इन क्वेश्चन। आप समझ तो रहे ही होंगे, इतना तो पढ़ ही लिख चुके हैं हम लोग। ठीक, अब आई का मामला रहा तो 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस लेमडा, जे का हो गया 2 प्लस 2 लेमडा, और के का कोफिशिएंट 0 है तो उसका अता पता नहीं है, मतलब वो 0 हो जाएगा। अब इस स्थिति के दौरान 6 माइनस 3 लेमडा 2 प्लस 2 लेमडा बराबर 0, 8 माइनस लेमडा बराबर 0, और बहुत ही प्यार से लेमडा की वैल्यू 8 आ गई। अब बताइए ये सवाल क्यों नहीं होंगे? लग रहा था बाउंसर मारेगा, कुछ है ही नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी में हो गया एक ही स्लाइड में। तो इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे सवाल सब बोर्ड में आए, सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हैं, और सब मैंने बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूं। ये नहीं कि आंख बंद किया ये ले लो, ये ऐसा नहीं किया है।
बहुत ही ध्यान से कि ये क्वेश्चन लेने पर बच्चे का भला होगा, उसको सारी वैरायटी मिलेगी और ये क्वेश्चन के चांसेस एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं, ये क्वेश्चन लगाइए। इस ध्यान से मैंने ये क्वेश्चन पिकअप किए हैं। वन शॉट देखिए पूरा, पीवाईक्यू लगाइए, आपको ट्रेमेंडस बेनिफिट मिलेगा। बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी जो मेरी है, जो एक्सपीरियंस है, जो पढ़ाने का तरीका है, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका फायदा हो। बी पॉजिटिव एंड पुट योर बेस्ट, बाकी ऊपर वाला मदद करेगा, भगवान पे भरोसा रखिए। ठीक, तो ये कहानी थी और ये कहानी यहां पहुंची है, तो आप समझ गए होंगे। मैं जाते जाते एक छोटी सी बात अगेन याद दिलाऊंगा कि अनअकैडमी पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का इंटरेस्ट हो तो वहां पर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AA100। आपको मालूम है कि अनअकैडमी पर मैं अभी प्लस एजुकेटर के हैसियत से वहां पे काम कर रहा हूं। उनके सब्सक्रिप्शन आते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया है कि सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश वगैरह सब पढ़ सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, जो बच्चा इंटरेस्टेड है वहां जा सकता है। और अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे तो 10% का आपका सेविंग्स या ऑफ हो जाएगा। वहां पर कोई भी कोर्स लीजिए, जेई नीट का भी ले रहे होंगे, किसी का कोर्स ले रहे होंगे, AA100 लगाते ही आपका 10% का सेविंग हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि अरविंद सर और क्या मदद कर सकते हैं। मैं काफी हार्डवर्क कर रहा हूं, क्योंकि मुझे, आपको मालूम ही है कि किसी से एसोसिएट जब होऊंगा तो वहां भी हार्डवर्क मुझे करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपके लिए पूरा ताकत से मदद करूंगा बेटा। तो आप मुझे बताइए कि और क्या मैं आपके लिए कर सकता हूं जिससे आपका भला हो। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बेटा, थैंक यू, गुड लक। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपकी मदद कर रहा होगा और आप एग्जामिनेशन में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाय, थैंक यू।